नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के खेड़ा बड़ामई गांव में। बातचीत करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से, जानेंगे कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में, जानेंगे उनकी दिक्कतें क्या हैं, जानेंगे उनमें कितनी जागरूकता है और वो कैसे अपने आसपास जानकारी फैला रहे हैं। आइए चलते हैं गाँव में। आइए जान लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों के लिए एक वरदान के तौर पर साबित हुआ है, जिससे किसान बीज उपकरण आदि खरीद सकते हैं, किसानों को ऋण लेने में सहायता मिलती है। उसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों में कितनी जागरूकता है। हमारे गांव में सभी किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं। एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका क्रेडिट कार्ड न बना हुआ जी। किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवाने से उनको किसी साहूकार से कोई पैसा लोन पर ब्याज पे लेने की ज़रूरत नहीं है जी। कम ब्याज में ही किसान उससे काम चला लेता है। बैंक की ब्याज बहुत कम होती है, इसलिए उसको बुवाई वगैरह में, बीज वगैरह लेने में बहुत आसानी होती है मैडम। और 6 महीने पीछे उसको बदल देता है, बहुत कम 4% में उसको 4% जमा करने के बाद वो दोबारा किसान क्रेडिट कार्ड फिर सैंक्शन हो जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड से यही लाभ है जी। जान लेते हैं एक और व्यक्ति से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में उन्हें क्या जानकारी है और वो किस हद तक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो है, एक तो हमारे किसान सहायक हैं, उन्होंने सबको जागरूक कर दिया कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहे जिसका कि कार्ड न बने। दूसरा, बैंक में आप चले जाइए तो बैंक में भी किसान क्रेडिट कार्ड बड़ा आसानी से बन जाता है, जिससे किसान को बड़ी सुविधा रहती है। 6 महीने तक केवल 4% ब्याज इसको देना पड़ता है, उसके बाद में 1 साल तक 7% ब्याज देना पड़ता है। इसलिए किसान को बहुत बड़ी सुविधा है इससे। और कोई भी, चाहे लघु किसान है, चाहे सीमांत किसान है, चाहे कोई बड़ा काश्तकार है, किसी भी काश्तकार, ऐसा एक भी काश्तकार नहीं है जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड न हो। किसान क्रेडिट कार्ड से वो क्या लाभ पाता है? किसान क्रेडिट कार्ड से बीज भी उसको मिल जाता है, खाद भी उसको मिल जाता है, सस्ती दरों पर मिल जाता है, और उसका पेमेंट भी वो जो कुछ ऐसा आता है योजना गवर्नमेंट की कि वो उसके किसान क्रेडिट कार्ड से बड़े आसानी से उसको मिल जाता है, कोई दिक्कत उसको होती नहीं किसान को जी। तो बीज, खाद, उपकरण आदि वो सब सस्ते दरों पे मिल जाता है किसानों को, और लोन के मामले में किसानों को बिचौलियों पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ये सब कुछ फायदे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के। जान लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से क्या फायदे हैं, उनमें कितनी जानकारी है। यदि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो व्यक्ति किससे संपर्क करे, कहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है, इन सब मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा ग्राम में सहकारी समितियों के द्वारा भी खाद बीज उपलब्ध होता है प्रचुर मात्रा में, और समय समय पर सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं ऐसी आती हैं जिसमें फसली बीज ब्लॉक के माध्यम से मिलते हैं, खंड विकास कार्यालय के माध्यम से। और इसके अलावा फसल के समय पे फसली ऋण KCC द्वारा प्राप्त होता है, जिससे किसान को अब किसी प्रकार की आर्थिक समस्या से नहीं जूझना पड़ता है, यानी बीज और खाद संबंधी आर्थिक समस्या से नहीं जूझना पड़ता है। फसल को सही रूप से पानी से और उससे अपना सही उगा ले जाते हैं और समय पे जमा भी कर देते हैं उसको, जिससे किसान काफ़ी ब्याज से बचा रहता है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो फसल के उगाने पर ध्यान दे सकता है, क्योंकि उसे पैसों के बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें ये चीज़ें किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा मुहैया होती हैं। व्यक्ति से जान लेते हैं यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है जी। किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ तो बहुत है, परंतु किसान की जो फसल पैदा होती है उसका, अब जैसे आलू पैदा हुआ है और आलू का कोई व्यापारी नहीं निकला है उसे खरीदने के लिए, तो उसकी लागत चुकाने के लिए उसका कर्जा कैसे चुकाया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड का जी। जैसे हम गवर्नमेंट से यही निवेदन करेंगे कि वो व्यापारियों को निकाले या खुद खरीदे, तो किसान अपने इस पैसे को चुका सकता है जी। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने ऋण लिया है, जो पैसे लिए हैं, उसकी भरपाई कैसे करेगा यदि कोई व्यक्ति है नहीं खरीदने वाला उस उपज को। ये हल्की सी दिक्कत आती है किसानों को, जब वो किसान क्रेडिट कार्ड तो बनवा लेते हैं लेकिन वो आगे तक कारगर सिद्ध नहीं होता। एक और व्यक्ति से जान लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। किसान क्रेडिट कार्ड के होने से किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है। एक तो वो टेक्निकल रूप से अपने आप को अपडेट कर पाता है जी।
क्योंकि पहले तो हलों से जुताई होती थी, ट्रैक्टर की जो मशीनरीज आती हैं वो काफ़ी महंगी आती हैं जी। तो पहले लोग साहूकार से पैसा लेने में डरते थे क्योंकि ब्याज उनसे काफ़ी लगता था। किसान क्रेडिट कार्ड में ब्याज काफ़ी कम लगता है, तो वो अपने आप को टेक्निकल रूप से अपडेट कर लेता, क्योंकि सस्ते दर पे उसको ट्रैक्टर वगैरह है, ट्रैक्टर की मशीनरीज हैं, ये सब काफ़ी मिल जाती हैं। और जब फसल की उपज होती है उसको बेचने के बाद उसको भरना पड़ता है, तो उसको 5-6 महीने तक उसको किस्त को भरने की भी कोई चिंता नहीं होती है। मगर एक दिक्कत किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने के बाद उसको चुकाने की यही आती है कि जब फसल होती है अगर उसका उस समय पे दाम नहीं मिलता है जी, तो उसको ऋण को चुकाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, फिर उसको साहूकारों के पास जाना पड़ता है। तो मैं गवर्नमेंट से यही निवेदन करूँगा कि वो किसानों की फसलों को सीधे तौर पे खरीदे जी। बीच में से जो बिचौलियों का ट्रेंड चल पड़ा है उन्हें खत्म कर दे। जी जी, जान लेते हैं एक और व्यक्ति से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, उन्हें कितनी जानकारी है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को सुविधा तो हुई है जी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक आती है कि हर कोई किसान पढ़ा लिखा नहीं है। कोई अनपढ़ किसान मान लो जाता है तो पहले तो उसको वहाँ बैंक में कुछ परसेंट मांगते हैं किसान क्रेडिट बनाने के लिए, फिर मान लो वो थोड़ी बहुत दे के ले भी आता है किसान क्रेडिट कार्ड। तो आज गांव में मान लो 100 भी का किसान हो, इस गांव में ज़्यादातर किसान बता रहा हूँ 60% किसान डिफ़ॉल्टर हैं जी। वो अपने क्रेडिट कार्ड को नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मान लो ज़्यादातर नील गाय और ये गांव की जो आवारा गाय होती हैं उनका आतंक है गाँव में, तो वो गेहूँ की फसल होने ही नहीं देती। और ज़्यादातर किसान आलू करते हैं और आलू का दाम आज इतना गिरा हुआ है कि आज की डेट में आलू का उत्पादन कम निकला जी। मान लो 500 रुपये बोरी के हिसाब से किसान की लागत ला के आलू पड़ रहा है, लेकिन आज खरीदने वाला कोई 250 रुपये में भी नहीं है जी। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि कहीं ना कहीं किसानों की जो उपज होती है, जो उत्पादन होती है, उसका सही दाम किसानों को नहीं मिल पाता है। उसका उचित दाम मिले तो किसान क्रेडिट कार्ड का भी वो भरपूर फायदा उठा पाएंगे, उसे भी इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि वो ऋण तो ले लेते हैं लेकिन उसको चुकाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो बढ़े, उनकी उपजाऊ शक्ति, जब वो अपनी उपज लेते हैं, उत्पादन लेते हैं, उसे कोई खरीदने वाला हो तो ही किसान क्रेडिट कार्ड ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में, बातचीत कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जान रहे हैं कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में। हमारे गांव का नाम वैसे खेड़ा बरामी है, लेकिन इसको 7 बरामी बोलते हैं। इसमें 9 गाँवों का एक समूह है और 9 गाँव ये और आसपास भी कम से कम 10 गाँव ऐसे हैं यहाँ किसी गाँव में कोई बैंक नहीं है।
तो एक हमारा सबसे बड़ा ये अनुरोध है कि हमारे गांव के लिए सरकार कोई एक बैंक सैंक्शन कर दे, एक बैंक खुल जाए तो लोगों को यही आसानी हो जाएगी। अपने घर से निकलो, पैसा निकालो, अपना क्रेडिट कार्ड बनवाओ, अपना पैसा जमा करो। तो एक बैंक खोलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस क्षेत्र में। तो ज़रूरत है कि एक बैंक का प्रावधान हो, एक बैंक खुले। ज़रूरी नहीं कि हर एक गाँव में एक बैंक हो, लेकिन ज़रूरत है कि 4-5 गाँव का, 7-8 गाँव के समूह के साथ एक बैंक ज़रूर खुले, ताकि लोग जो है वो जो बैंक से उन्हें आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जो बैंक की सुविधाएं होती हैं, उनका लाभ उठा सके। साथ ही कुछ सरकारी योजनाएं जो बैंक द्वारा चलती हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, पेंशन की योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना है, साथ ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट के जो खाते खुलते हैं, इन सब योजनाओं का लाभ किसान उठा पाएगा, व्यक्ति उठा पाएगा, ग्रामीण उठा पाएगा अगर गांव में बैंक हो। जब बैंक की सुविधा ही नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सरकारी योजनाएं उतने हद तक कारगर नहीं हो पाती हैं यहाँ। तो अभी हमने बातचीत की किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जाना यहाँ के ग्रामीणों से कि उन्हें कितनी जानकारी है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, साथ ही कितने लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, ये भी जाना कि उन्हें कितनी सहूलियत हो रही है किसान क्रेडिट कार्ड के बनने से। आइए बातचीत कर लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। अब जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका लक्ष्य है कि जो मैदानी इलाके हैं उनमें 500 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को, साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ 250 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य। अब ये लक्ष्य किस हद तक यहाँ पे पूरा हुआ है, किस हद तक ये योजना यहाँ पर कारगर हो रही है, इस बारे में बातचीत कर लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। जैसे हमने अपनी फसल में पैसा लगाया जी, प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के अंदर चक्रोट है, रोड्स आते हैं, जो पैसा हमने अपनी ज़मीन में लगाया और माल पक्के तैयार हो गया, उस माल निकालने को रास्ता नहीं है। लोगों ने उस रास्ते को अपने खेतों में जोत रखा है, निकालने के लिए तैयार हों तो हमें निकालने नहीं देता है, तो हमारा माल खेत में सड़ा जी। तो इसके लिए हम अनुरोध है सरकार से कि हमारे खेतों के लिए मार्गदर्शन करें और उस रास्ते को निकलवाने की कोशिश करें, जिससे हमारा माल खेतों में सड़े नहीं, हमारे आने जाने की रास्ता सही मिल सके। समय पर उसमें जो जैसे वाहन है, ट्रैक्टर है, हल है, जोतना करना, उनको निकालने के लिए सही मार्ग होना चाहिए, जो सन 84 से अब तक कोई क्लियर करके नहीं दिया है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं रास्तों पर भी खेत जोतना शुरू कर दिया, उसकी वजह से पता नहीं चल रहा कहाँ पे खेत है, कहाँ पे सड़क, और दिक्कतें आ रही हैं किसानों को। जान लेते हैं एक और व्यक्ति से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, उनका गांव यहाँ से किन किन गाँव से जुड़ा हुआ है, किन किन शहरों से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये खेड़ावरा में मेन सेंटर गाँव है और इस गाँव से हमारे बहुत सारे गाँव जुड़े हुए हैं। नगला दया भी इससे जुड़ा हुआ है, नगला नंदराम भी इससे जुड़ा हुआ है, जो कि नगला नंदराम के लिए तो इतनी बुरी ऊबड़ खाबड़ सड़क है कि जिस पर होकर के आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। एक सड़क वो वहाँ से स्कूल से लेकर के मथा रोड से लेकर के यहाँ खेड़ावरामी तक बनवाई है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, उसको भी मरम्मत नहीं कराई। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनको की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। एक खेड़ावरामी को जोड़ने वाला मार्ग है, हतीजा भवनपुर मार्ग के लिए उसको जोड़ते हैं, वो भी आज तक नहीं बना। लेकिन कोशिश ये की जाती है, बार बार बताया भी जाता है, MLAs को भी बताया जाता है, MP को भी बताया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनको बनवाने के लिए तैयार नहीं जी। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जाएगी आने वाली सरकार से कि यहाँ हर एक गांव-गांव में जो सड़क है वो बने, क्योंकि भले ही हाईवे जरूर बन गए हो, लेकिन अगर सड़कें गांव-गांव को नहीं जोड़ेंगी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। जब गाँव दूसरे गाँव से जुड़ेंगे तभी वो एक दिन जाके शहरों से जुड़ेंगे और तभी पूरा उत्तर प्रदेश एक दूसरे से जुड़ पाएगा। आइए बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण से, जान लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। जो मेन मार्ग है मथुरा बरेली वाला, इससे सटा हुआ गांव है। ये गांव कलेक्ट्री से बिल्कुल नज़दीक है और इस गांव का रोड जो है अलीगढ़ ज़िले के लिए निकलता है और इस रोड की ये दुर्दशा है कि उस पर आदमी पैदल भी निकलना मुश्किल है। आज जो भी बच्चे पढ़ने लिखने के लिए लड़का लड़कियां जाते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है। तो रोड की वजह से हर बच्चा
स्कूल जाने में भी परेशानी उसे उठानी पड़ती है। हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हम बात करते रहेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में, जानेंगे यहाँ के लोगों से उनमें कितनी जागरूकता है उन सरकारी योजनाओं के बारे में। जल्द होंगे हाजिर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल। जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में। बातचीत कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जान रहे हैं कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में। सड़क, बिजली और पानी, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हमारे क्षेत्र में लगभग पूरी हैं। कुछ सड़कें, हमारा क्षेत्र ऐसी जगह पे है, हमारा गांव, जहां से अलीगढ़ और आगरा जैसी ऐतिहासिक नगरी 35 से 50 किलोमीटर दूर है। मथुरा, वृंदावन जैसी धार्मिक नगरी भी मैक्सिमम 35 और 40 किलोमीटर ही दूर हैं। पर्यावरण के हिसाब से सब तरह से सही है और सड़कें भी साफ़ सुथरी और अच्छी हैं। कुछ प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें बनी हैं, पुनरुद्धार भी हुआ है। लेकिन एक सड़क हमारे यहाँ ऐसी है जो टीवी में हम विज्ञापन देखते हैं अक्सर, कि लोग सड़कों के फ़ोटो खींचते हुए दिखाई देते हैं, सड़कों में गड्ढे ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ ढूंढा जाए तो गड्ढों में भी सड़क मुश्किल से मिलेगी, और ऐसी सड़क बमुश्किल 2 किलोमीटर होगी जो हमारे गांव से लेके नगला, नंदराम और असरोई तक है। अगर इस सड़क का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्माण हो जाए तो हमारे चारों तरफ यूँ समझ लें आप ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया का दृश्य दिखाई दे जाएगा। लोगों को कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। ज़रूरत है थोड़ा सा बदलाव लाने की, थोड़ा सा और सुधार करने की, और सड़कें बनाने की, सड़कों का और नवीनीकरण करने की ज़रूरत है। जान लेते हैं एक और ग्रामीण से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है और उनका गाँव सड़कों के जरिए किन और मार्गों से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण सड़क योजना में गांव में काफ़ी सड़कें बन गई हैं जी। जैसे आज से 15-20 साल पहले गांव में कच्ची सड़कें थीं, इससे हेल्थ इंजरी बहुत होती थी। कभी किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो इसका बड़ा लाभ मिला है ग्रामीण सड़क योजना में। सारे गाँवों की सड़कें पक्की हो गई हैं। मगर जो लिंक रोड हैं, जबकि हमारे यहाँ 2 लिंक रोड हैं, एक मथुरा को जोड़ता है और एक अलीगढ़ को जोड़ता है, और दोनों ही बहुत ख़राब हैं। किसान यहाँ से अपनी फसलें ले जाते हैं, ट्रॉले पलट जाते हैं, ट्रैक्टर पलट जाते हैं, काफ़ी नुकसान उनका हो जाता है। ग्रामीण सड़क योजना में इनका भी सड़कों का निर्माण हो जाए तो लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और यह प्रासंगिकता भी सिद्ध हो जाएगी कि काम हो रहा है। जैसे लोगों के अंदर अभी नेगेटिविटी है कि काम नहीं हो रहा है, सिर्फ 1-2 काम न होने से 98 काम जो हो रहे हैं उनको नकार दिया जाता है जी।
आइए जान लेते हैं एक और ग्रामीण से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में वो क्या जानकारी रखते हैं, उसके सुधार के लिए उनके क्या सुझाव हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हमारे गांव में काफ़ी काम हुआ है। मथुरा रोड से हमारे गांव तक पहले रोड नहीं थी, लेकिन यहाँ के एमपी ने ये इस रोड को भी बनवाया। एक हमारे कलेक्ट्रेट है हाथरस की, उससे बम्बे पे एक रोड बना असरोई तक, लेकिन वो प्रधानमंत्री सड़क योजना बंद तो गए। हम लोगों के घर भी बन जाते हैं, साल 2 साल भी घर की भी मरम्मत होती है, घर की पुताई वगैरह होती है। ये सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी तो सही, लेकिन 10-10 साल से इनकी कोई मरम्मत भी नहीं हो रही है, ये टूटी फूटी हैं। तो मेरा प्रधानमंत्री या सरकार से अनुरोध है कि जो सड़कें आपकी योजना में बनी, कृपया साल 2 साल पीछे उनको ये भी देख लें ये रोड टूटी कि नहीं टूटी। रोड टूटी पड़ी हैं, पहले सड़क बनी थी, आज जो सड़क क्या खाली वाहन निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। काम हुआ है लेकिन उसकी मरम्मत आज तक नहीं हुई। जी, तो कहीं ना कहीं सड़क बन जाती है लेकिन उसके नवीनीकरण के लिए कोई नहीं आता। एक बार सड़क बन गई, उसके बाद कुछ साल बाद ये देखने के लिए कि वो उस सड़क का क्या हाल है, उस सड़क को फिर से मरम्मत की ज़रूरत है कि नहीं, उसे देखने के लिए किसी व्यक्ति के न आने की वजह से कहीं ना कहीं योजना इस हद तक ज़्यादा कारगर नहीं हो पा रही है। यहाँ पे ग्रामीणों की मांग है कि सड़कों का सुधार हो, यदि सड़क बनी नहीं है तो उन्हें बनाया जाए, और जो बन गई है उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाए कि क्या उन्हें सुधार की आवश्यकता है कि नहीं। तो अभी हमने बातचीत की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, जाना यहाँ सड़कों की क्या स्थिति है, लोगों की क्या दिक्कतें हैं, साथ ही लोगों को क्या जानकारी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। आज हम आए हुए थे उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के खेड़ा बड़ामई गांव में। बातचीत की यहाँ के ग्रामीणों से, जाना कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में, जाना उन्हें कितनी जानकारी है, कैसे वो जागरूकता फैला रहे हैं अपने आसपास और अपने आसपास के गांव में। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गांव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।